पर इस बार फिर से कुछ बच्चे जो हैं सीएमए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक लगाए हैं, इंटर में ऑल इंडिया रैंक लगा है और सीएमए फाइनल अपना जो है कंप्लीट किए हैं। ये कॉमर्स का उत्साह है, कॉमर्स का फेस्टिवल है, कॉमर्स का त्यौहार है, इसको हम लोग और कुछ नहीं कहते हैं। और आज कम से कम 25 से 30 बच्चे ऐसे हैं जो सीएमए कंप्लीट कर चुके हैं। जब ऐसे बोल रहे हो कि सीएमए अपना नाम के आगे सीएमए लगा रहे हो, कैसा फील हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे बहुत संघर्ष रहा है। सीएमए बोलने के साथ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब कि जब सीएमए बने नहीं थे उस समय सब लोगों के नाम के सामने सीएमए देखना कितना आसान था, लेकिन जब खुद के नाम के सामने सीएमए लगा तो उसका जो फीलिंग है वो बताया नहीं जा सकता। तो जैसे दीदी ने बोला कि आजा करने, तो उसके बाद लगा कि हाँ मैं सही जगह ही हूँ। बिल्कुल 100% सही जगह आई हूँ मैं। मुझे तो अभी तक नहीं यकीन हो रहा है कि मैं सच में सीएमए बन गई हूँ। लास्ट मतलब 1 घंटा तो मुझे एकदम रिकॉग्नाइज करने में लग गया था रिजल्ट देखने के बाद कि हाँ भाई सीएमए में रिजल्ट में आ गया है, नाम के आगे सीएमए लग गया है। घर वालों का सपोर्ट कैसा रहा है? टीचर्स किस तरह से बैक स्टोरी पे काम कर रहे थे? किसी के पेरेंट्स सिंगल पेरेंट्स है, फिर भी ये जो इंस्टीट्यूट है फाइनेंशियली मदद कर रहा है, इमोशनली मदद कर रहा है बच्चों को, तब जाके बच्चे जो है सारी चीज़ें हासिल कर पा रहे हैं। और मेरी मम्मी मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है। बीइंग अ सिंगल पेरेंट उन्होंने बहुत मतलब मेहनत किया है हमारे पीछे। देखेंगे जो भीड़ देखेंगे उसी से अंदाजा लग जाएगा कि आज ये कॉमर्स का त्यौहार है जो डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट मना रहा है। डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट मना रहा है। मेरी भी आवाज आज खुशी के मारे आगे पीछे हो रही है। ये तैयारियां, ये रौनक और सभी बच्चों के चेहरे में मुस्कान, ये तैयारियां चल रही हैं डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट के ठीक बाहर। और वजह यह है कि यहाँ के बच्चे वैसे तो हर साल सीएमए और सीए में नाम रोशन करते हैं इंस्टीट्यूट का, पर इस बार फिर से कुछ बच्चे जो हैं सीएमए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक लगाए हैं, इंटर में ऑल इंडिया रैंक लगा है और सीएमए फाइनल अपना जो है कंप्लीट किए हैं। तो आइए अंदर चलते हैं, उन बच्चों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और इंस्टीट्यूट से कैसा रहा एक्सपीरियंस और ऑल इंडिया रैंक तक पहुंचने का क्या राज था, ये सारी चीज़ों पे बातचीत करते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर। और आप देख सकते हैं कि मैं जिन बच्चों के बारे में बातचीत कर रहा था वो बच्चे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि ये वही बच्चे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक में अपना नाम बनाया है और सीएमए कंप्लीट किया है। इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले इनका नाम जानते हैं और इससे पहले क्या अनुभव रहा और अभी किस चीज़ पे रिजल्ट आया ये भी समझते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है सीएमए गुरकीरत सिंह भंगू और आज मैं सीएमए बन चुका हूँ ऑल इंडिया रैंक 4 के साथ। और ये मेरी रैंक की लिस्ट का तीसरा रैंक है। फाउंडेशन में मैं 2nd रैंक लाया, इंटर में 3rd लाया, तो ये 3 रैंक के साथ मैं आज सीएमए बन चुका हूँ। जब ऐसे बोल रहे हो कि सीएमए अपना नाम के आगे सीएमए लगा रहे हो, कैसा फील हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे बहुत संघर्ष रहा है। कुछ लोगों को लगता होगा कि ईजिली लग जाता है सीएमए नाम के सामने, पर उसके पीछे का संघर्ष थोड़ा वो बताइए। अभी मैं नाम के सामने सीएमए लगा रहा हूँ तो सीएमए बोलने के साथ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब कि जब सीएमए बने नहीं थे उस समय सब लोगों के नाम के सामने सीएमए देखना कितना आसान था, लेकिन जब खुद के नाम के सामने सीएमए लगा तो उसका जो फीलिंग है वो बताया नहीं जा सकता। और क्योंकि ये जो फीलिंग है इसकी जो कीमत है वो हमने अपने पसीने में दी है, अपनी मेहनत में दी है। ठीक है। ऑल इंडिया रैंक में लगातार आप नाम कमा रहे हैं, तो फिर इस बार भी आप ऑल इंडिया रैंक में नाम कमा लिए। मुझे ऐसा लगता है अब रिकॉर्ड में आप अपनी चीज़ें भेजेंगे कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करूंगा, तो क्या प्लानिंग है आगे का? बिल्कुल। तो मेरी रिसर्च के हिसाब से ऐसा इस सीएमए के जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें 3 रैंक, टॉप 5 रैंक्स, वो भी 20 ईयर्स की एज में अभी तक किसी ने नहीं लगाया है। तो इसके लिए मैं रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करूंगा। और साथ ही साथ मैं सब टीचर्स को भी थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्हीं के गाइडेंस के कारण मैं आज इस मुकाम पर पहुँच पाया। ठीक है। इंस्टीट्यूट से क्या एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा बताइए। क्योंकि ये जो आपका परिणाम आया है उसके पीछे कहीं ना कहीं टीचर्स, पेरेंट्स के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। क्योंकि लगभग पेरेंट्स जो हैं आजकल सीएमए और सीए के बारे में बहुत कम जानते हैं और कभी बच्चों को पूछ कर रहे हैं कि जाके कोर्स करो, क्योंकि वो उनके दिमाग में ये बैठा है इंजीनियरिंग, नर्सिंग, तो ये सब सारी चीज़ें। तो बताइए थोड़ा। तो ऐसा है कि जब मैं 11th में आया, इस कोचिंग में आया, तो सीएमए का मेरे को भी कुछ पहले से नहीं पता था, लेकिन मेरे को यहाँ आके पता चला सीएमए है। और क्यों सीएमए मेरे को अच्छा लगा कि पहली बात करियर ऑप्शन अच्छा है, कम समय में आप सीएमए बन सकते हो। अच्छी जॉब, अगर आपको जॉब ओरिएंटेड जाना है तो उसके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर है। और सबसे अच्छा बात, सैचुरेटेड नहीं है। बहुत सारे जो करियर्स है उसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन आ गया है कि उसमें आपका मारा पीटी ही है, आपका ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं है। अभी सीएमए एज ऑफ नाउ उतना सैचुरेट नहीं हुआ है, तो अगर कोई बहुत कॉम्पिटेटिव बंदा इसमें घुस जाए तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। यही सोच के मैंने सीएमए लिया था। और पेरेंट्स और टीचर के लिए क्या कहना है? बिल्कुल। पेरेंट्स का मेरा कितने साल का संघर्ष है पूरा सीएमए फाइनल में? सीएमए मैंने 2024 जून में फाउंडेशन दिया, 25 जून में इंटर और 26 जून में फाइनल। तो 3 साल का ये संघर्ष। 2.5 साल क्योंकि 12th के बाद 2.5 साल ही लगा। लेकिन हाँ, इसकी मेहनत और पहले से 11th-12th से ही मैंने स्टार्ट कर दी थी। इसकी पढ़ाई जो है वो फाउंडेशन कोर्स मैंने 11th-12th से ही स्टार्ट कर दिया था। तो इसे देखा जाए तो 2.5 साल का सीएमए है और फाउंडेशन वाला जो पहले से मिला लो तो 3.5-4 साल बन जाता है।
तो ये जो मेहनत है और बीकॉम आपका पढ़ाई अलग चल रहा है। हाँ बीकॉम अभी मैं सेकंड ईयर में ही हूँ, सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया अभी तक। अच्छा, तो ये दोनों को मैनेज करना, दोनों में मेहनत करना कैसा रहा और इस बीच पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा? पेरेंट्स का मेरे को बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि अगर पेरेंट्स ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चा कुछ खास नहीं कर सकता है। जैसे मेरी क्लासेस जो थी वो दिन से रात चला करती थी, तो उस टाइम मेरे पापा वो पूरा टाइम बिजी रहते, फिर भी दोपहर को टाइम निकाल करके मेरे को गर्म लंच ला के देते थे। मम्मी कई बार आके कार में खिलाती थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, घर पे सपोर्ट बहुत ज़्यादा उन्होंने किया, और हर चीज़ में मतलब कोई क्वेश्चन आंसर नहीं किया कि आगे ऐसा क्यों नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ करियर रिलेटेड बात है सीधा सीधा मान जाते हैं। वैसे ही टीचर्स का भी उन्होंने भी मेरे पे पूरा ट्रस्ट किया, और क्योंकि 2 बार रैंक पहले आ चुका है तो उसको कारण एक प्रेशर बनना लगता है, उन्होंने उस प्रेशर को भी बनने नहीं दिया कि आपको एक्सपेक्टेशन का जैसे प्रेशर होता है ना, उसके कारण हो सकता है आप 3rd बार प्रेशर में काम ना कर पाओ। तो उसको उन्होंने मैनेज किया। उन्होंने मेरे को कहा कि ठंडे दिमाग से एग्ज़ाम देना, और पढ़ाई तो हाई लेवल है ही। मेरा नाम नवनीति कौर है। मैंने आज ही CMA इंटर बोथ ग्रुप एग्ज़ाम्स क्लियर किया है विथ AIR 40, और फाउंडेशन में भी मुझे 330 का एग्रीगेट आया था। क्या एक्सपीरियंस रहा और आपने क्यों CMA चुना? CMA चुनने का मोस्टली रीज़न तो इनसे ही मैच करता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे नहीं था। मेरे को हमेशा से ऐसा कुछ करना था जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं है। तो CMA मेरी दीदी जो यहाँ पे मैम भी है, अविनाश मैम, उन्होंने मुझे बोला कि CMA करके कोर्स है, तू आजा यहाँ पे करना है। तो मैं आ गई बस। तो जैसे दीदी ने बोला कि आजा करने, तो उसके बाद लगा कि हाँ मैं सही जगह ही हूँ। बिल्कुल 100% सही जगह आई हूँ मैं। और यहाँ DSR के टीचर्स सारे के सारे इतने सपोर्टिव है। हर सब्जेक्ट टीचर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मेरे डाउट्स हर एक स्टेज पे क्लियर किया उन्होंने। उनके मेहनत के बिना शायद AIR लाना टफ होता बहुत ज़्यादा। टीचर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे और पेरेंट्स का कैसे माइंडसेट बनाए? आप CMA के साथ कुछ और भी कर रहे हैं? BCom कर रही अच्छा, हूँ। बीकॉम आपका भी चल रहा है, तो दोनों चीज़ें कैसे मैनेज होंगी? दोनों चीज़ें मैनेज करना मुश्किल होता है, बट अगर हम अपना स्केड्यूल अच्छे से बैलेंस करें ना, क्योंकि मैं साथ में आर्ट भी करती हूँ, मेरा एक स्मॉल बिजनेस भी है, तो सब कुछ अगर स्केड्यूल के हिसाब से हम प्लान करके चले तो सब चीज़ हो जाती है आराम से। पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं इमोशनली थोड़ी वीक पड़ गई थी बीच में। उसमें मेरे माँ बाप ने, मेरे भाई ने जिस तरीके से मुझे सपोर्ट किया, मेरी दीदी जो है उनके पूरे परिवार ने जिस तरीके से मुझे हेल्प किया, बहुत मायने रखा ये सब मेरे लिए। उनके बिना पॉसिबल ही नहीं हो पाता ये सब। आई एम CMA रुचिका माहेश्वरी। मुझे तो अभी तक नहीं यकीन हो रहा है कि मैं सच में CMA बन गई हूँ। लास्ट मतलब 1 घंटा तो मुझे एकदम रिकग्नाइज करने में लग गया था रिजल्ट देखने के बाद कि हाँ भाई CMA में रिजल्ट में आ गया है, नाम के आगे CMA लग गया है। बट सारा हार्डवर्क, हेयर फॉल, बैक पेन सब वर्थ इट है इस नेम के आगे, सब कुछ। और कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। और टीचर्स की गाइडेंस के बिना कंसिस्टेंसी बन ही नहीं सकती। वो जब तक नहीं बोलेंगे, वरना हम तो ऐसा है कि यहाँ मस्ती कर रहे हैं, वहाँ मस्ती कर रहे हैं, जब तक उनकी डांट ना मिले, उनकी कंसिस्टेंसी के लिए उनके जो गाइडेंस ना मिले, तब तक हम नहीं कर सकते ये चीज़। तो टीचर्स का तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। एंड स्पेशली मिठू मैम, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बीच में गैप ले ली थी, तो मिठू मैम का ऐसा था कि मैं कभी भी उनको कांटेक्ट कर सकती हूँ। हेलो, मेरा नाम CMA कोमल स्वामी है। आज ही मेरा रिज़ल्ट आया और मैं CMA बन गई। मेरी भी सेम फीलिंग थी, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी भी मेरा एक सपना चल रहा है कि मैं CMA बन गई हूँ, और अच्छा लग रहा है कि आज मैं CMA बन गई हूँ। क्या घर वालों का सपोर्ट कैसा रहा है? टीचर्स किस तरह से बैक स्टोरी पे काम कर रहे थे एक सक्सेस के पीछे? टीचर का तो बहुत तरीके से सपोर्ट रहा है मुझे। इस कोचिंग में आने के बाद मुझे मेरा मंजिल मिला है कि मुझे क्या करना है लाइफ में। यहाँ आने से पहले मुझे पता नहीं था कि CMA क्या होता है, और टीचर्स ने मेरी मतलब स्टडी में ही सपोर्ट नहीं किया, मुझे फाइनेंशियली भी काफ़ी सपोर्ट किया है। ट्रस्ट से मुझे बहुत हेल्प मिली है। और मिट्ठू मैम, राय सर, इन्होंने इमोशनली भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती तो आपको इमोशनल ब्रेकडाउन भी होता है बहुत जल्दी, तो उसमें भी काफ़ी सपोर्ट किया है। और मेरी मम्मी मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है। बीइंग अ सिंगल पेरेंट, उन्होंने बहुत मतलब मेहनत किया है हमारे पीछे। तो मम्मी का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। जब आज मम्मी को पता चला कि आप CMA बन गई हैं, तो पहले रिएक्शन कैसा? मम्मी तो रोने लग गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा खुश थी। मतलब हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे कि कितने खुश हैं। तो मम्मी खुश रह जाता है? टीचर मम्मी दोनों को बराबर है, बट मैं मम्मी के साथ ज़्यादा रहती हूँ। मम्मी सिंगल पेरेंट है, मैं उनको देखी हूँ कि कितनी तकलीफ़ों से गुजरी है। और ये भी चीज़ है कि जब आपको ज़रूरत हो, कोई आपको 5 रुपए की भी मदद करे तो वो 5 करोड़ के बराबर होती है। तो ये मदद तो मैं कभी नहीं भूलूँगी, उसका तो मैं हिसाब ही नहीं लगा सकती। हेलो, माय नेम है चित्ररेखा साहू। अब मैं चित्ररेखा साहू नहीं, मैं CMA फाइनलिस्ट चित्ररेखा साहू हो गई हूँ। तो मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है। क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा स्टडी रहा, सारी चीज़ें कैसे मैनेज हुई? CMA एक ऐसा कोर्स मेरे लिए था, जैसे मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, क्लास 11 से आई थी। डॉक्टर संतोष राय, मैंने क्लास 11 से ज्वाइन किया था। मुझे तो पता भी नहीं था कि CMA क्या होता है, बट मिट्ठू मैम
थी मेरी भगवान कि उन्होंने इस चीज़ को मुझे प्रोवाइड किया कि तुम CMA करो, और मैंने आंख बंद करके केवल उनकी बात सुनी। दैट्स वाई आज मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो केवल BCom कर रहे हैं प्लेन, और मैं BCom के साथ CMA कर रही हूँ, और आज मैं CMA फाइनलिस्ट हूँ। कैसे घर वालों का रिएक्शन कैसा रहा? क्योंकि डिसीजंस जो होते हैं कई बार पेरेंट्स उससे एग्री नहीं करते हैं, यार तुमने तो ये जो CMA का डिसीजन था वो पेरेंट्स ने एग्री किया था उस टाइम पे, और अभी रिजल्ट के बाद क्या रिएक्शन? उस टाइम तो वह एग्री नहीं हो रहे थे, बट मैं उनको इस चीज़ की गारंटी दिलाया था कि आंख बंद करके केवल मिट्ठू मैम और डॉक्टर संतोष राय जो इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर विश्वास करो, क्योंकि अगर वो इतना सारा रिजल्ट ला सकते हैं, अगर इतने बच्चों को वो CMA बना सकते हैं, तो मुझे क्यों नहीं बनाएंगे। दैट्स वाई मैंने केवल आंख बंद करके उनके ऊपर भरोसा किया है। अच्छा, एक आपसे ये सवाल है कि बहुत सारे बच्चों के मन में भी जो कॉमर्स लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, C और CMA को लेकर बहुत डाउट है। CMA को लेकर तो ज़्यादा है, कैसा कोर्स है, शायद पैसा मेरा वेस्ट हो जाएगा इसके पीछे, तो उनको लेकर डाउट क्लियर करो। तो देखिए ऐसा है कि CA CMA जो है दोनों कॉमर्स के एलीट कोर्सेज हैं। उस पर किस में आपको जाना है, इसमें एक बहुत सिंपल सा आपको 2-3 पॉइंट्स दूंगा, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला, अगर आप थोड़ा लंबे समय तक पढ़ाई को समय दे सकते हैं, थोड़ा जॉब थोड़ा सा डिले हो जाए या फिर आपका करियर थोड़ा डिले स्टार्ट होगा, तो फिर CA है। दूसरी बात क्या, CMA अगर आपको जॉब करना है, बेसिकली जॉब वालों के लिए CMA बेस्ट है। प्रैक्टिसिंग खुद का जैसे ऑफिस से खुलते हैं उनके लिए CA बेस्ट है, क्योंकि CMA का जॉब में बहुत स्कोप है, PSUs में बहुत ज़्यादा CMA का रिक्रूटमेंट है। तो आपको जल्दी पैसा कमाना है, अच्छी जॉब करनी है और जल्दी इंडिपेंडेंस पाना है, ये तीनों चीज़ के लिए CMA बेस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, कॉन्सेंट्रेटेड उतना नहीं है। जैसे CA जो है उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, CMA में भी ग्रेजुअली बढ़ रहा है। जब मैं ज्वाइन किया था और आज के दिन 2-2.5-3 साल में ही कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ चुका है। जितने में यार पिछले 2-3 साल पहले आया करता था उससे अब कुछ ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ते तब जाके आ रहा है। तो ग्रेजुअली कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी भी एक बहुत सही समय है, आप CMA एंटर कर सकते हैं और अच्छा करियर इसमें आप बना सकते हैं। CMA बनने के लिए पॉइंट्स तो बता दिया है पाजी ने, एक पॉइंट मत भूलिएगा, जल्दी पैसा कमाना है तो CMA करिए। फाउंडेशन के भी कुछ बच्चे हैं, जब इस तरीके से आपके जो कलीग्स हैं जो साथ में पढ़ते हैं वो इस तरीके से ऑल इंडिया रैंक में अच्छा स्कोर बना पा रहे हैं, तो कैसा लगता है कि क्या मोटिवेशन मिलता है इनसे? हमको हमारे जो बड़े भैया लोग हैं उनको मतलब देख के इंडिया रैंक ला रहे हैं, तो हमको देख के बहुत काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि हमारे इंस्टीट्यूट से एयर इंडिया रैंक आ रहा है, तो हम भी आगे अच्छा पढ़ाई करके ला सकते हैं इंडिया। क्या कहना चाहिए? कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो, और इनको देख के बहुत मोटिवेटेड फील होता है कि अगर ये लोग ऑल इंडिया रैंक ला सकते हैं तो हम लोग भी थोड़ी मेहनत करके और ला सकते हैं। अच्छा लगता है देख के। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सभी बच्चे जो है फाउंडेशन के हैं, और इनको जो मेहनत करना और उस मेहनत के बाद का जो रंग कैसे दिखता है वो इनको दिख रहा है सामने से। तो ये बहुत कम मौका मिलता है और ये मिल रहा अनुभव डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट में। कोशिश करेंगे डॉक्टर संतोष सर से भी बातचीत करेंगे कि उनका अनुभव क्या है। वैसे तो वो बहुत सारी चीज़ें करवाते रहते हैं, बातचीत कर लेते हैं कि जब बच्चे CMA में ऑल इंडिया रैंक ला रहे हैं तो आपका अनुभव कैसा। आइए चलते हैं, वो DJ उजे लगाने की तैयारी में है, बढ़िया नचवाएंगे अभी सारे बच्चों, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं थोड़ा बहुत कि क्या है कैसा है। DJ उजे की व्यवस्था हो गई है, माला वाला भी आ गया है सर, ऐसा क्या है? बच्चे तो ऑल इंडिया में नाम कमा रहे हैं, इससे पहले भी कमाते हुए आए हैं, अब अनुभव कैसा लग रहा है सर? ये कॉमर्स का उत्साह है, कॉमर्स का फेस्टिवल है, कॉमर्स का त्यौहार है, इसको हम लोग और कुछ नहीं कहते हैं। और आज कम से कम 25 से 30 बच्चे ऐसे हैं जो CMA कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 2 बच्चे इंडिया रैंक लगाए हैं। गुरकीरत बंगू ने इंडिया में 4th रैंक लगाया है। दुर्गापुर से आई हुई लड़की नवनिधि कौर इंडिया में 40 रैंक लगाई है। तो पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे सर्वश्रेष्ठ परिणाम है। कहीं भी तुलना कोई कर ले, किसी भी जगह तुलना कहीं कोई कर ले, और बाहर की जो भीड़ है, CMA फाइनल, CMA इंटर का रिजल्ट आया, मैं फाउंडेशन की भी बात नहीं कर रहा हूं, तो आप जो क्राउड देखेंगे, जो भीड़ देखेंगे, उसी से अंदाजा लग जाएगा कि आज ये कॉमर्स का त्यौहार है जो डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट मना रहा है। डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट मना रहा है। मेरी भी आवाज आज खुशी के मारे आगे पीछे हो रही है। इधर CA प्रवीण बाफना जी हैं, पीयूष जोशी जी हैं, इधर अमित जी हैं, और जो बच्चों का उत्साह तो देखने लायक है। सर जो मसाल लेकर सर चले हैं कॉमर्स की दुनिया को लेकर, वो कितने कामयाब हो रही है सर? अब आज आप थोड़ी अभी तो देख ही रहे हैं, थोड़ी देर में देखेंगे कि टोटल मिला करके CMA कंप्लीट होने वाले बच्चों के अलावा कम से कम 80 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इंटर और फाइनल का एग्जाम कंप्लीट कर लिया है, और ये अभी तक का नंबर है। कुछ बच्चों का रिजल्ट अभी भी हमें पता नहीं, हो सकता है कि नंबर 100 के पार हो जाए। ठीक, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं सर, ऑल इंडिया रैंक पर ला रहे हैं जी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कहना चाहूँगा कि वो तो ऑल इंडिया रैंक ला चुके हैं, उनको मैं क्या कहूँ, उनसे ज़्यादा उनके लिए कहना चाहता हूँ जिनके अंदर बहुत सारा दम है, वो भी ऑल इंडिया रैंक ला सकते हैं। तो अपनी कोशिश में कहीं कमी ना छोड़ें, पूरी जान डाल दें, अगली ऑल इंडिया रैंक की लिस्ट में आपका भी नाम होना चाहिए। ये उत्साह अगर टीचर में हो तो सोचिए बच्चों के अंदर कितना उत्साह होगा। तो हमने कोशिश किया डॉक्टर संतोष इंस्टीट्यूट आकर यहाँ के जो बच्चों ने CMA कंप्लीट किया है, ऑल इंडिया रैंक लाया है, उनसे बातचीत करें और सक्सेस तक कैसे पहुँचे हैं, क्या रास्ता था,
टीचर्स का कैसा सपोर्ट था, पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट था, वो सारी चीज़ों पे हमने बातचीत किया। आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चों ने कितना मेहनत किया है। किसी के पेरेंट्स सिंगल पेरेंट्स है, फिर भी ये जो इंस्टीट्यूट है फाइनेंशियली मदद कर रहा है, इमोशनली मदद कर रहा है बच्चों को, तब जाके बच्चे जो है सारी चीज़ें हासिल कर पा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस इंस्टीट्यूट के लिए, इन बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं, और बाकी चीज़ों के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।